एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 67 है। ये हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है एक कि होते क्या हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, दो चरों में रैखिक समीकरण होता क्या है वो देखिए। एन इक्वेशन which can be put in the form ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called a linear equation in 2 variables x and y। क्या कहा है यहाँ पे देखो, कोई भी समीकरण जिसको हम किस फॉर्म में लिख दें, ax plus by plus c की फॉर्म में लिख दें। कंडीशन क्या है, ए बी और सी दोनों रियल नंबर्स होने चाहिए, ए और बी दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, लीनियर इक्वेशन कह देंगे, रैखिक समीकरण कह देंगे। कितने वेरिएबल्स में, कितने चरों में, दो चर में। यहाँ पे x और ये y, यहाँ पे कुछ और भी हो सकते हैं पर इन जनरलाइजेशन हम x और y ही लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली फॉर्म में क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आपको दी हुई है तो वो लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल्स 1 और 2 दो वेरिएबल्स हैं, तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यह दो चरों में रैखिक समीकरण है। ठीक है बेटा, अब दो रिमार्क्स और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन रिमार्क्स को और देखिए क्या हैं। फर्स्ट रिमार्क जो आपके पास है, एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंटिंग इट। क्या कहना चाह रहा है, समीकरण का प्रत्येक हल, जो अभी जो इक्वेशन हमने पढ़ी लीनियर इक्वेशन, उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। यानी कि उस लाइन का जो ग्राफ बनेगा उस पे पॉइंट मिलेगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और कोई भी लीनियर इक्वेशन है, मान लो ये उसका ग्राफ है। तो इस इक्वेशन का ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हम जनरली लेते हैं। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो कहाँ होंगे, इसी लाइन का जो ग्राफ होगा उसके ऊपर हर एक पॉइंट क्या आएगा, वो सॉल्यूशन दिखाएगा। कहना चाह रहे, दोबारा से देखिए कि इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन कहाँ होगा, इसके ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट के रूप में होगा। या फिर कह सकते हैं कि किसी इक्वेशन के ग्राफ का हर एक पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक और मेन चीज, अगर दो लाइंस दी हुई हो एक प्लेन में, एक तल में, अगर आपको दो लाइंस दी हुई हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो दोनों लाइन आपस में कट करेंगी कहीं ना कहीं, या वो दोनों लाइन कहीं कट नहीं करेंगी, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी। और तीसरी कंडीशंस, लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाएगी दूसरी वाली। इन तीनों के अलावा कोई और कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो तीन ही संभावनाएं हैं, तीनों में से कोई एक ही पॉसिबल होगी। या तो लाइन आपस में कट करेंगी, या लाइन आपस में कट ना करके पैरेलल होंगे, या फिर लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, समपाती होंगी। ये तो बेसिक था। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट। एक्सरसाइज 3.1 देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है, 7 years ago, आज से 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then। तुम जितनी उम्र की थी मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अगर तुम एग्जाम्पल के लिए, अगर वो 5 साल की थी तो ये 35 साल का था, वो 10 साल की थी तो ये 70 साल का था। ये 7 गुना उम्र का था। कब, आज से 7 साल पहले। आल्सो 3 years from now, और आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be। तुम जितने साल की होगी मैं उससे 3 गुना ही होऊंगा। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। इस सिचुएशन को आप एल्जेब्राइकली बीजगणितीय रूप में और ग्राफिकली ग्राफ के रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक आफ्ताब है, एक उसकी बेटी है। सॉल्यूशन हल करने के लिए हम आफ्ताब की प्रेजेंट एज, आफ्ताब की वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं, x, और आफ्ताब डॉटर्स प्रेजेंट एज, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु को क्या मान लेते हैं, y। x और y में हमने दोनों की एज मान ली। अब 1 by 1 जो कंडीशंस हैं उनसे हम क्या बनाएंगे, लीनियर इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब की एज क्या मान ली, x, और आफ्ताब की बेटी की क्या मान ली है,
वाई। अलजेब्राइकली सॉल्यूशन देखते हैं, सिचुएशन आएगा यहाँ पे। अलजेब्राइकली सिचुएशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, देखो ये आफताब की उम्र, ये उसकी बेटी की उम्र। आज से 7 साल पहले की बात हो रही है, तो 7 साल घटा दें। अब कोई किसी की उम्र 10 साल है तो 7 साल पहले कितने साल की थी, 3 साल की। कैसे किया, 10 में से 7 घटा दिया है। सेम काम वही कर रहे हैं। अब x है आफताब की और y है आफताब की बेटी की। 7 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों में से 7-7 साल घटा दिए। अब क्या कह रहा है कि ये आफताब और ये उसकी बेटी, आफताब की उम्र अपनी बेटी से 7 गुना थी, 7 टाइम्स ये है, तो बेटी का भी 7 टाइम्स कर दो ना, दोनों बराबर हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ है, देखो ऐसे कि आफताब अपनी बेटी से 7 टाइम है, तो बेटी को भी 7 टाइम कर दो, दोनों इक्वल हो गए। वही कंडीशन आई है अब हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। x माइनस 7, 7 और y के मल्टीप्लाई 7y, 7 और 7 के मल्टीप्लाई 49, 49। सबको एक तरफ ले आए और हमें एक इक्वेशन मिल गई। दूसरी कंडीशन देखिए, आज से 3 साल बाद ये आफताब, ये उसकी बेटी, 3 साल बाद ये आफताब, 3 साल बाद ये उसकी बेटी, ये 3 गुना होगा तो बेटी का भी 3 गुना कर दो, दोनों बराबर हो गए। सेम सिचुएशन, 3 और y के मल्टीप्लाई 3y, 3 3 9, सबको एक तरफ लेके गए और एक आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ये तो था अलजेब्राइकली। अब हम इनका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए बेटा ग्राफ कैसे बनाएंगे। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आई थी, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या आई थी, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये काम हमें करना आता है क्या, हम ग्राफ के लिए क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यूज ढूंढ रहे हैं। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, 7y माइनस का था, दूसरी साइड गया प्लस का, 42 प्लस का था, दूसरी साइड गया माइनस का। अब x और y की टेबल बनानी है। इसमें क्या करना है, आपने y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के देखनी है और फिर x की जो वैल्यू आएंगी वो लिखनी है। ठीक है, 3 वैल्यूज आपने मिनिमम निकालनी ही निकालनी है। y की जगह 6 रखा, 6 6 7 42, 42 में से 42 गए 0। y की जगह 7 रखा, 7 7 जा 49, 49 में से 42 गए 7। y की जगह 5 रखिए, 7 और 5 की मल्टीप्लाई 35, 35 में से 42 घटाएंगे माइनस का 7। सिमिलरली यही काम आपने दूसरी इक्वेशन में करना है। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 3y, दूसरी साइड गया प्लस का, माइनस का 6, दूसरी साइड गया प्लस का 6। अगेन छोटी टेबल बनाएंगे, इसमें x और y की कोई भी 3 वैल्यूज, हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं। मैंने ये ली हैं, आप कोई और ले सकते हैं। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि यही लेनी है। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। x एक्सिस ड्रॉ किया, x डैश, ये आपके पास y, ये y डैश नीचे वाला, और इधर प्लस के, इधर माइनस के, अपर साइड प्लस के और लोअर साइड माइनस के। 1 बाय 1 रखेंगे पॉइंट्स। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये मिल गया। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 7, 7 और 7 ये मिल गया। x की वैल्यू -7, y की वैल्यू 5, ये मिल गया। तीनों ही अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं मतलब आपका ग्राफ सही है, गलती नहीं हुई है। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरी लाइन का भी ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ग्राफ प्लॉटिंग इजी है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो इन पॉइंट्स को आप रख लेंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2 तो यही होगी। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y पे कहीं जाना ही नहीं, y तो 0 है तो यही पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। अगेन तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आती हैं, एक स्केल से मिल जाती हैं, तो आपका ग्राफ क्या है, सही। लीनियर इक्वेशंस आए हैं, उनको ग्राफिकली कैसे आपने सॉल्यूशन उनका दिखाना है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, आपको अलजेब्राइकली और ग्राफिकली दोनों दिखाने हैं। सेकंड देखिए क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदे हैं 3900 रुपए में। लेटर शी बायज एक दूसरा बैट और 3 और बॉल्स सेम काइंड की खरीदी हैं 1300 रुपए में। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्राइकली एंड ज्योमेट्रिकली। इसको अलजेब्राइकली भी दिखाना है और ज्योमेट्रिकली भी दिखाना है। स्टेटमेंट को थोड़ा ठीक कीजिए, यहाँ पे आएगा 1 मोर बॉल, एक ही बॉल खरीदी। ठीक है, अब हमने क्या किया, दो चीजें हमारे पास है बैट और बॉल,
तो कॉस्ट ऑफ बैट, बल्ले की कीमत हमने मान ली x और बॉल की कीमत हमने मान ली। अब एल्जेब्राइक सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, एल्जेब्राइक इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, में मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लीजिए। एल्जेब्राइक सॉल्यूशन कैसे बनेगा, देखो ये बैट है, ये बॉल है, 3 बैट खरीदे हैं, 6 बॉल खरीदे हैं और टोटल खर्चा आया है 3900 रुपये। आगे क्वेश्चन, एक दूसरा बैट खरीदा है, उसी प्रकार की बॉल खरीदी है और ये खर्चा आया है 1300 रुपये का। ठीक है, ये तो था आपके पास एल्जेब्राइकली। अब इन्हीं का ही हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए भी बहुत ईजी है, सॉल्यूशन ढूंढने हैं सिर्फ 3। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, 3x + 6y = 3900 3900, और दूसरी है x + y = 1300। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाली। इसके लिए भी एक टेबल बनेगी, इसके लिए भी एक टेबल बनेगी। टेबल में मार्क्स क्या लेते हो वो आप पर डिपेंड है। कोशिश करो कि x की वैल्यू कंप्लीट आए, ऐसी y की वैल्यू रखो। हमने y की वैल्यू 400 रखी, 3900 में से 2400 गए, 1500 और 1500 को 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 500। इस तरह से हम जानबूझ के y की वही वैल्यू ले रहे हैं जिससे x की कंप्लीट वैल्यू आ जाए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। जस्ट ग्राफ प्लॉट करने हैं, x की वैल्यू 600, y की वैल्यू 700, 600 और 700 डिफरेंट वैल्यूज हैं और ये हमने क्या बना दिए, इसके ग्राफ बना दिए। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन है और तीनों को हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड ₹160। 2 किलो सेब ले लिए, 1 किलो अंगूर ले लिया और दोनों का कीमत कितना था, 160। किसी दिन आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg एप्पल, 4 किलो सेब और 2 किलो ग्रेप्स, 2 किलो अंगूर की कीमत कितनी है, 300 रुपये है। बढ़ गया 1 महीने बाद। रिप्रेजेंट द सिचुएशन, इसको ग्राफिकली ज्योमेट्रिकल दोनों दिखाना है। तो 2 चीजें हमारे पास, एक सेब और एक अंगूर। सेब की कॉस्ट को मानते हैं x और अंगूर की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, y। और अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अलजेब्राइक सिचुएशन देखिए क्या है। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदे, तो 2 किलो सेब तो यही बनेंगे और 1 किलो अंगूर ये बनेंगे, टोटल 160 रुपये दिए। दूसरी कंडीशन आपको क्या कह रही है कि 4 तो सेब हैं और 2 किलो अंगूर हैं, 4 किलो सेब हैं और 2 किलो अंगूर हैं, तो यही आपके पास इक्वेशन बनेगी। ये किसके बराबर है, 300 रुपये। ये तो क्या था, आपके पास अलजेब्राइक सिचुएशन आ गई है। हमने दोनों ही इक्वेशंस को अलजेब्राइक फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इनका करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्राइकली तो हमने कर लिया क्या, 2x + y = 160 और 4x + 2y = 300। यहाँ से x की वैल्यू निकाली और यहाँ से भी x की वैल्यू निकाली। अब इसके लिए भी एक टेबल बनेगी, इसके लिए भी एक टेबल बनेगी। 3 वैल्यूज जरूरी हैं दोनों ही तरफ। यहाँ पे क्या करेंगे, आप y की अलग अलग वैल्यू रखते जाइए, वहाँ से x की वैल्यू आती जाएंगी। और यहाँ पे भी हम y की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अब हम 1 बाय 1 इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 30, y की 100, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 100 ये आएगी। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 80, 40 और 80, 50 और 60, 50 और 60। सिमिलरली वहाँ पे सेकंड का हम बनाएंगे तो S टाइप का ग्राफ बनेगा, यानी कि ये कैसा आ गया आपके पास, लाइंस पैरेलल आगे कभी मीट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यही आपके थे। हमने क्वेश्चंस को क्या करना था, अलजेब्राइकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था दी हुई कंडीशन के हिसाब से, दी हुई सिचुएशन के हिसाब से। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा, अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिए और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।